तो देखते हैं आज अगर आप क्लास 9th में और 10th में हो तो आपका चैप्टर जो 12 है उस चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें फॉर्मूले याद नहीं होते। अगर फॉर्मूले हमें याद हो गए तो हम डायरेक्ट उसमें वैल्यू रखेंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जहाँ हमें वॉल्यूम का लगाना रहता है हम वहाँ सरफेस एरिया का लगा देते हैं, जहाँ सरफेस एरिया का लगाना रहता है वहाँ टोटल सरफेस एरिया का लगा देते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए अगर आज आप पूरी वीडियो देखते हैं लास्ट तक तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और आपको ये भी बात समझ में जाएगी कब हम आंसर मीटर में लिखते हैं, कब आंसर हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं और कब हम आंसर मीटर क्यूब में देते हैं और क्यों देते हैं। इस ना बातों को जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। आज की वीडियो थोड़ी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, आपको 5-10 मिनट आज व्यतीत करने पड़ेंगे यूट्यूब में, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे हम फॉर्मूले बनाते हैं अपने। तो सबसे पहले ये 3D शेप है, हम ये समझते हैं कि आपको 2D शेप के फॉर्मूले बनते होंगे। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ से फॉर्मूले बनते हैं और कैसे हम फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं। तो जब हम 2D की शेप की बात करते हैं तो उसमें हम किस चीज़ की बात करते हैं, रेक्टेंगल शेप की। तो ये रेक्टेंगल शेप है और एक और शेप आपने पढ़ा होगा, इसको स्क्वायर कहते हैं। आपको मुझे ये लगता है कि आप लोगों की ये चीज़ तो पता होगी। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ कितनी होगी 10 और इसकी कितनी होगी 5। और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी 10 होगी, ये 5 होगी। तो अगर हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है और एक बात होती है एरिया की। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l + b और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है l × b। ऐसे ही जब हम इसकी बात करते हैं स्क्वायर की, समझ लो अगर ये साइड 5 की है तो ये चारों साइड कैसे हो जाएंगी 5 की हो जाएंगी। और जब हम इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं 4 इंटू साइड लिखते हैं। और जब हम इसके एरिया की बात करते हैं तो साइड इंटू साइड लिखते हैं या a इंटू ए लिखते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला अब आते कहाँ से हैं। अगर हम देखें हमें ये पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं मालूम है, ठीक है, पहले हम इस फॉर्मूले से रख के देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 2 हम यहाँ पे रख देंगे, l कितना है 10 और b कितना है 5। तो आप बताइए कितना हो जाएगा 10 + 5 15 और 15 × 2 क्या आंसर जाएगा आपका 30। तो 30 जब आपका आंसर आया और मान लो मुझे फॉर्मूला नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से चालू करूंगा, अपनी लेंथ जोड़ूंगा 10 और 5 15 और 10 25 और 5 कितना जाएगा 30। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जितनी भी साइड है अगर हम उनका टोटल कर दें तो हमें पेरीमीटर मिल जाता है। तो ये वाली बात इसमें भी सही होना चाहिए। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ से अगर हम देखें 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और अगर हम यहाँ 4 और a की वैल्यू 5 है तो क्या रख देंगे 2, तो भी 20, फॉर्मूले से भी 20 और हमारा जो कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो भी क्या आएगा 20 आएगा। अब बात आती है एरिया की, तो इसका देखिए l × b होता है, इसका एरिया भी l × b होता है। पर क्या है कि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को क्या बोल देते हैं हम लोग, दोनों इक्वल रहती हैं, चारों इक्वल रहती हैं, तो उसको साइड टू साइड नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे l कितनी है 10 और यहाँ पे कितनी है 5, तो कितना आंसर आएगा 50। और यहाँ पे है क्या है साइड एक 5 और एक और साइड है क्या 5, तो कितना आंसर आएगा 25। तो हम जब पेरीमीटर में आंसर लिखते हैं तो हम क्या लिखो, देखो मान लो बात ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो हमारा आंसर क्या होगा देखिए जब हम जोड़ेंगे इनको 10 मीटर 5 मीटर 10 मीटर + 5 मीटर तो आंसर क्या आएगा 30 मीटर आएगा, क्योंकि मीटर जोड़ेंगे तो हम मीटर लिखते हैं। तो पेरीमीटर का आंसर सिर्फ कितने में आता है, सिंगल यूनिट में आता है। और जब हम एरिया की बात करते हैं तो 10 मीटर × 5 मीटर है, तो देखिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और जब मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसलिए हम पेरीमीटर का आंसर मीटर में देते हैं और एरिया का आंसर किस में देते हैं, मीटर स्क्वायर में देते हैं। चलिए अब हम, मुझे लगता है इतनी सब बातें तो आपको मालूम है, ये 2D शेप में हमने सारी बातें की। अब सर्कल को और देख लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे जो हमें समझना है 3D शेप में। सर्कल पे और बात कर लेते हैं। देखिए जब भी सर्कल आपका बनेगा तो आपके पास दो चीजें तो रहेंगी, पाई आर। कभी भी किसी भी शेप में 2D हो चाहे 3D हो, अगर सर्कल है तो पाई आर तो उसके फॉर्मूले में आएगा ही आएगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला इसका क्या होता है 2πr मालूम है हमें, और एरिया क्या होता है इसका πr²। ये दो चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। क्या होता है बच्चे पेरीमीटर की जगह एरिया का फॉर्मूला बोलते हैं, एरिया की जगह पेरीमीटर का फॉर्मूला बोलते हैं। तो आपको ये 2D आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब भी सर्कल बनेगा तो πr रहेगा, ये आपको पता है, और एरिया में स्क्वायर रहेगा और इसमें पेरीमीटर में क्या रहेगा 2πr। और अब हम चलते हैं अपने 3D शेप की तरफ। 3D शेप में सबसे पहले बात होगी किस शेप की, क्यूबाइड की। तो इसमें आपका होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की,
CSA की, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीन चीजें आपको, इन तीन चीजों को आपको बनना चाहिए। तब अगर आपसे ये तीन चीजें फॉर्मूला नहीं बनेंगे तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले से हम क्यूबाइड शेप को देखें तो ये एक क्यूबाइड टाइप का शेप है, देखिए, ठीक। अब हम इसका सबसे पहले हमें क्या देखना है, कर्व सरफेस एरिया देखना है, कर्व सरफेस एरिया देखना है, टोटल सरफेस एरिया देखना है और वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, ठीक, उसका मतलब होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो सिंपल होगा, इसमें क्या क्या रहेगा बताइए। आपका रेक्टेंगल टाइप का आपको दिखता है कि नहीं, रेक्टेंगल टाइप का है, L इंटू बी तो रहेगा, लेकिन इसमें एक और चीज आपकी ऐड हो जाती है, क्या, हाइट भी आपकी वो हो जाती है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, L इंटू बी इंटू एच। तो देखिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता था, एरिया का L इंटू बी होता था, लेकिन वो 2D शेप था, ये 3D है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, H आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी टोटल कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है ये चारों तरफ का एरिया जो हम घुमाते हैं और जो घूमने में आता है, वो उसकी बात होती है कर्व सरफेस एरिया में। और टोटल सरफेस एरिया में हम ऊपर वाले को भी ले लेंगे और नीचे वाले को भी। तो देखिए अगर हम सामने निकालेंगे तो ये कैसा आपको रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, तो रेक्टेंगल शेप का एरिया निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, L इंटू बी। और जैसा ये इस तरफ है वैसा ही कहां पर है, यहाँ पर भी है, तो हम क्या लिख देंगे, 2L इंटू बी। दो बार लिखने की अच्छा है कि दो बार उसको मल्टीप्लाई लिख देते हैं। 2L इंटू बी के बाद देखिए फिर हम इस तरफ देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, B इंटू एच मिलेगा। और जैसा इस तरफ मिलेगा वैसा ही सेम कहाँ मिलेगा, पीछे मिलेगा, तो हम इसमें भी 2 लगा देंगे। अब उसके बाद एक और बचा हमारा, देखिए ये हो गया, ये हो गया, अब क्या बचा, ये नीचों का बचा, देखो इस चीज को, फिर क्या बचेगा आप बताइए, HL। तो ऐसे कितने HL रहेंगे बताओ, जैसे नीचे ये है तो ऊपर भी रहेगा ना, सेम टू सेम कि नहीं रहेगा बताइए, रहेगा। L इंटू बी बी एच, और क्या हो जाएगा, HL। और हम इन सबसे 2 आपको कॉमन दिख रहा है तो हम 2 को बाहर ले लेते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, इन सबसे 2 कॉमन बाहर ले लेंगे तो LB BH और क्या हो जाएगा, HL। समझ गए आप इस बात को। और अगर आपको याद नहीं होता तो ऐसे लिख लीजिए, LBH, एक बार L इंटू बी, फिर उसके बाद B इंटू एच और फिर उसके बाद H इंटू एच, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, कर्व सरफेस एरिया की। तो देखो कर्व सरफेस एरिया में क्या रहेगा, चारों तरफ के घूमने की बात होगी, ऊपर नीचे की बात नहीं होगी। तो ऊपर नीचे की बात नहीं होगी तो हम एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। किसको मिटा देते हैं, ये L इंटू बी को मिटा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया में घुमाना है इसको बस। तो क्या हो जाएगा बताइए आपका फॉर्मूला, आप इसको बाहर निकाल देंगे तो 2BH प्लस 2HL, यहाँ से भी आप 2 बाहर कॉमन ले लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं किस पे, अपने अगले नेक्स्ट पे हम चलते हैं। और क्यूबाइड तो हो गया, क्यूबाइड मतलब आप समझ गए, कुछ टाइप की शेप होगी, ये इस टाइप की शेप होती है क्यूबाइड में, ये आपका क्यूबाइड रहता है, मैंने आपको दिखा भी दिया हूं, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं कहां पर, अपने क्यूब पे। अब हम क्यूब पे चलते हैं। देखिए क्यूब क्या रहता है, क्यूब समझ लीजिए इसी प्रकार का एक डिब्बा है, जिसमें क्या रहेगा आपका, ये चारों साइड, इसकी पूरे चारों तरफ से कैसा रहेगा, इक्वल साइड रहेगा। तो उसमें हम क्या देखते हैं, जैसे हम बनाए स्क्वायर का बड़ा भाई समझ लीजिए आप, 3D शेप में। तो देखिए स्क्वायर में क्या रहता है आपका, स्क्वायर का एरिया, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपने क्या बोले थे, क्या रहता है, 4 इंटू ए। और एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, A इंटू ए, ये आपने बोला था, ठीक है। अब मुझे बताइए, जब मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसके अंदर कितनी चीजें आएंगी, तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे देखो उसमें क्या था, L इंटू बी इंटू एच था, पर इसकी तीनों साइड इक्वल, तो इसमें क्या रहेगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो क्या हो जाएगा बताइए, A क्यूब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की या टोटल सरफेस एरिया की। बताइए इसका इस तरफ का, एक तरफ का कितना होगा, A स्क्वायर होगा, A स्क्वायर होगा ना इसका एरिया। तो मुझे बताओ, हम इसके चारों तरफ निकालेंगे तो इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया होगा 4A स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में 6 क्यों लिए, क्योंकि देखिए कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ हमें चारों तरफ की बात करनी है, तो चारों तरफ में कितनी साइड होंगी, 4 साइड होंगी, तो इसलिए हमने क्या लगा दिए, 4 इंटू ए स्क्वायर। और जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या बात होगी बताइए, ऊपर नीचे की बात होगी, पूरी 6 तरफ की होगी नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का 6 निकालना है हमको। तो आपको समझ में आ गया होगा, कर्व सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होगा, A क्यूब होगा आपका। अब हम बात करते हैं इसके बाद, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन, ये तो सबको लगभग याद रहते हैं। अब जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है उसकी बात देखते हैं, क्या होता है। हम जैसे अब बात करते हैं सिलेंडर की। अब देखिए अब सिलेंडर में क्या रहता है, यहाँ पर R रहता है, और क्या रहती है बताइए, ये हाइट रहती है उसकी, ठीक। अब हम इसमें भी क्या निकालना है, CSA TSA और क्या, वॉल्यूम।
तो मुझे बताइए कर्व सरफेस एरिया जब मैं इसका निकालने जाऊंगा, पहले तो मुझे बताइए इसमें आपको सर्कल दिख रहा है, सर्कल अगर दिख रहा है तो इन तीनों में आपका पाई आर तो होगा ही होगा, ये बात तो फिक्स है। सर्कल कहाँ है, देखिए ऊपर नीचे सर्कल है कि नहीं। देखिए सिलेंडर का शेप समझिए आप क्या होता है, सिलेंडर का ये शेप है, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी चीज आ सकती है उसको वॉल्यूम बोलेंगे हम, और ये हमारा क्या है 3D शेप है एक। अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले किसकी, वॉल्यूम की। तो इसका वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या होता है, मैं पहले इसका बताइए आप मुझे। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है, और पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, ठीक। अब हम इसमें बात करते हैं, तो देखिए वॉल्यूम इसमें सिलेंडर में क्या होता है बताइए, सर्कल तो रहता है लेकिन साथ में क्या रहती है, हाइट भी आ जाती है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये जो आपका एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर, और इसमें क्या ऐड हो जाएगी, हाइट। सिर्फ ये सर्कल का एक देखिए, सर्कल का फॉर्मूला है ना, इसमें सिर्फ हमने हाइट ऐड कर दी है और कुछ नहीं किए हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया के पहले बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ को घुमाना है हमको। तो ये घूमने वाली बात किस पे आती है, सर्कल की पेरीमीटर में आती है कि नहीं है, पूरा हमारा घूम जाता है इसमें। तो क्या होगा आपका, ये पूरा घूम जाता है इस तरीके से। तो क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन ये किस पे घूमता है, ये हाइट पे घूमता है एक, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे हम, हाइट से कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। देखिए टोटल सरफेस एरिया में ये चारों तरफ का तो रहेगा, कर्व सरफेस एरिया रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, ये रहेगा आपका 2 पाई आर एच। लेकिन क्या होगा, एक चीज और ऐड हो जाती है, ऊपर का और नीचे का एरिया। तो ऊपर क्या बना, नीचे सर्कल आपको दिख रहा होगा, कितने सर्कल दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो एक सर्कल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका बन गया क्या, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। आपको अगर कोई चीज कॉमन दिख रही है तो उसको बाहर निकाल दीजिए। देखिए जैसे मुझे दिख रहा है क्या 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा एच प्लस आर। तो आपको ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी दिखता है, ठीक। और वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअल में। कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हमें पता है सर्कल है बना है अगर, तो पाई आर तो रहेगा। देखो ये रहा पाई आर पाई आर पाई आर, वो तो रहेगा अगर सर्कल बना है तो। कर्व सरफेस एरिया में क्या बात आ जाती है आपकी, कर्व सरफेस एरिया मतलब हमें इसे घुमाना है चारों तरफ, चारों तरफ का एरिया बताना है। तो पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर, उसमें आप किस में घुमा रहे हैं, हाइट में। तो आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद जब टोटल सरफेस एरिया की बात आई तो देखिए ये तो रहेगा चारों तरफ का एरिया, ठीक। इसके बाद एक चीज और आपकी ऐड हो जाएगी क्या, नीचे और ऊपर के सर्कल का एरिया। तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें 2 सर्कल है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 2 पाई आर बाहर निकाल दिए और अंदर क्या बचेगा एच प्लस आर। फिर उसके बाद वॉल्यूम की बात आती है तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें हमको क्या मल्टीप्लाई करना है एच, बस। अब चलते हैं हम किस पे, सिलेंडर के बाद हम चलते हैं अब अपने कॉन की तरफ। कॉन का शेप आपने देखे होंगे, आइसक्रीम तो खाए होंगे आप लोगों ने, तो उसमें आपको पता होगा कि कॉन किस टाइप का रहता है। कुछ इस टाइप का कॉन आपका रहता है, ठीक। जिसमें आपको क्या रहता है, आपके पास एक हाइट रहती है ये, ठीक, और ये एक स्लैंट हाइट रहती है, तिरछी हाइट एल बोलते हैं उसको, और यहाँ पे क्या रहता है आर रहती है, आपकी रेडियस रहती है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या होता है। इसमें भी आपकी सेम चीज रहेगी, सी एस ए रहेगा, टी एस ए रहेगा और वॉल्यूम रहेगा। तो ठीक है, हम जो इसका वॉल्यूम पढ़ते हैं ना, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच जो होता है, ये कहते हैं कि जैसा इतनी ही हाइट का अगर हमने क्या लेके आ गए, एक सिलेंडर लेके आए इतनी ही हाइट का, और इतनी ही हाइट का हमने कॉन लेके आए, तो जो हमारा जो कॉन, देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहता है पाई आर स्क्वायर एच। तो कौन सा शेप आपको छोटा दिखेगा बताइए, सीधी सी बात है वाले शेप में कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे कम हो जाएगा। तो हमको क्या कहते, देखो पाई आर स्क्वायर तो रहेगा इसमें, क्योंकि नीचे भी देखें आप सर्कल बना है, तो पाई आर स्क्वायर रहेगा, एच भी रहेगा। लेकिन ये वाला शेप ऐसा माना जाता है कि 3 गुना कम रहता है, तो हम इसमें क्या डिवाइड कर देते हैं 1/3 से। और आपको देख रहा है कि देखिए ट्राइंगल शेप का है और नीचे इसका वॉल्यूम कैसे होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, इसलिए हमने क्या कर दी, समझो 3 से डिवाइड कर दी है। याद रखने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, कर्व सरफेस एरिया की। देखिए कर्व सरफेस एरिया में क्या रहेगा, पाई आर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये घूमेगा कौन सी साइड में बताइए, कौन सी साइड में घूमेगा, एच पे कि एल पे, एल के अकॉर्डिंग घूमेगा ना, तो हम इसमें क्या लगाएंगे एल लगा देंगे, मल्टीप्लाई एल से कर देंगे कि भैया ये किस तरीके से घूम रहा है, एल से घूम रहा है, इसलिए पाई आर है। और अब हम आएंगे टोटल सरफेस एरिया में, देखिए चारों तरफ का एरिया तो रहेगा ही रहेगा, पाई आर एल आपका रहेगा, ये रहा, और प्लस होगा क्या, ये नीचे वाले का एरिया। तो नीचे क्या बना है, सर्कल बना है, तो सर्कल का एरिया क्या रहता है बताइए, पाई आर स्क्वायर। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम इन दोनों से फिर क्या कॉमन निकाल लेंगे, पाई आर कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा एल प्लस आर, ठीक। ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी सही है, आपकी इच्छा है आप कौन सा लगाना है। फिर से समझ लीजिए को इसमें कौन में होता क्या है। देखिए कौन में नीचे आपको सर्कल दिख रहा होगा, तो पाई आर तो तीनों फॉर्मूले में रहेगा, तो देखिए तीनों फॉर्मूले में पाई आर है। कर्व सरफेस एरिया की बात क्या होती है, जिसपे घूमे वो वाला एरिया, तो ये किस पे घूमता है, स्लैंट हाइट पे घूमता है, पाई आर रहेगा तो आपको एल बस लगाना है, ठीक।
ठीक, सिर्फ एल से मल्टीप्लाई करना है। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, पाई आर एल तो रहेगा, लेकिन साथ में प्लस होगा क्या, ये नीचे वाला एरिया जिसको हम छोड़ देते हैं, तो वो वाला एरिया होगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम जो सिलेंडर का होता है वही सेम इसका रहता है, लेकिन ये 3 गुना कम रहता है उससे। जैसे 3 आप इस सेम हाइट के लेके आओगे तब एक सिलेंडर के बराबर वॉल्यूम ले पाएंगे, ये होता है मैन। तो ठीक, अब इसके बाद अपने लास्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, किसका, स्फीयर का और हेमीस्फीयर का। देखिए स्फीयर और हेमीस्फीयर में बहुत कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। ये स्फीयर रहेगा आपका एक जैसे सर्कल, इसमें 3D कैसे दिखाएंगे, तो ये बॉल देख लीजिए आप, ये बॉल है, आपने अपने जीवन में इसको तो देखा ही होगा बॉल को, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या रहेगा, CSA TSA और वॉल्यूम रहेगा। तो इसका वॉल्यूम आपको ध्यान रखना है, देखिए पाई आर तो रहेगा, सर्कल की बात हो रही है, तो ठीक। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर और देखिए, और कितनी तरफ रहता है, चारों तरफ रहता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस आप इतना समझिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, आपको 10th में उतना समझने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे 3 से ऊपर क्यूब लगाएंगे और यहाँ पे 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। बस समझिए 3 का क्यूब करना है, 3 से डिवाइड करना है बस। हम बात करते हैं CSA की और TSA की। तो मुझे बताओ सर्कल का एरिया क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर रहता है, लेकिन ये कैसा रहता है, ये चारों तरफ रहती है, देखिए बिल्कुल सेम। तो इसका जो CSA रहता है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 से। तो इसका CSA क्या बन जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो देखिए जो ये रहता है ना, इसमें आपका जो स्फीयर है, इसमें एक बात रहती है स्फीयर में कि देखिए ये जो है ना, कर्व सरफेस एरिया में ही पूरा टोटल सरफेस एरिया कवर हो जाता है, इसलिए इसका CSA और TSA क्या रहता है, सेम रहता है। ये बात आपको समझना होगा, नहीं आप ढूंढने लगेंगे कि दोनों अलग अलग फॉर्मूले कहाँ से लाएं। तो देखिए ये रहता है CSA DSA, इतनी सी बात आपको समझनी है कि इसमें जो कर्व सरफेस एरिया रहता है ये चारों तरफ कवर कर देता है, कुछ एरिया बचता नहीं है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया और CSA दोनों कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं स्क्वायर के हमारे। तो हम जब देखते हैं इसमें तो क्या है, देखो 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर तो रहेगा क्योंकि देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं सर्कल है, तो पाई आर तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, फिर चारों साइड पे हम घुमा रहे हैं, चारों साइड की बात चल रही, तो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ठीक, अब वॉल्यूम की बात आएगी, तो देखिए पाई आर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम की बात किसकी चलती है, क्यूब की चलती है ना। जैसे देखिए हम क्यूबाइड का भी निकालते थे, क्या होता था, L इंटू बी इंटू एच होता था, इसलिए हम क्यूबाइड का आंसर मीटर में भी क्यूब में देते हैं। जैसे देखिए ये 5 मीटर रहेगा, ये भी 5 मीटर, सपोज ये 5 मीटर, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और m का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m क्यूब। इसलिए हम वॉल्यूम का आंसर क्यूब में देते हैं, और पेरीमीटर का सिर्फ मीटर में देंगे, एरिया का किस में देंगे, मीटर स्क्वायर में देंगे, और वॉल्यूम का किस में देंगे, मीटर क्यूब में। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगी इस पे। तो देखिए हमें पता है कि वॉल्यूम में बात किसकी चलती है, क्यूब की चलती है, ठीक है। तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 से डिवाइड, ठीक, समझ लीजिए एक प्रकार से। और यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई में, स्क्वायर में बात किस तरफ की होती है, चारों तरफ की होती है ना, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी से हम इन्हीं फॉर्मूले से हम एक और बना देते हैं, किस चीज का, हेमीस्फीयर का। तो हेमीस्फीयर भी आपने देखे होंगे घर में, आपके कटोरा कटोरी कुछ तो होगा, ठीक है। वो एक हेमीस्फीयर रहता है, उसमें कितनी दाल आ सकती है, कितना पानी आ सकता है, वो सारी बातें। तो हम देखते हैं हेमीस्फीयर का बनाते हैं। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा बताइए, जितना बड़ा स्फीयर रहता है उसका आधा रहता है, तो आधा रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। जो आपका स्फीयर का वॉल्यूम रहता है ये उसका आधा रहता है, क्योंकि आधी जगह लेगा, देखो और पूरा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये देखो 2 2 जा 4, तो 2/3 पाई आर क्यूब आ गया आपका। अब हम बात करते हैं, वॉल्यूम तो आपका हो गया, अब हम बात करते हैं किसकी, CSA की। CSA में क्या होगा, देखो ये चारों तरफ घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसमें, बताइए। इसका जैसे इसका होगा, इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा आपको बताइए, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, चारों तरफ घूम गया इसमें, ठीक। अब टोटल सरफेस एरिया बोलोगे सेम रहेगा, नहीं, देखिए इसमें टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला एरिया ऐड हो जाता है मेरे भाई। तो देखो जो इसका कर्व सरफेस एरिया था वो क्या रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये ऊपर वाला एरिया और ऐड हो जाएगा। तो ऊपर वाला एरिया को ऊपर क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल बन जाएगा क्या, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। समझ में आई बात, ये लास्ट फॉर्मूला था हमारा। देखिए इसका CSA क्या होता है, CSA हम समझते हैं कि कर्व सरफेस एरिया जो रहता है चारों तरफ घूमता है, तो जो उसका था उसमें हमने 2 कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो हमें 2 पाई आर स्क्वायर मिल गया। और जो टोटल सरफेस एरिया रहता है उसमें ये तो रहेगा ही रहेगा, कर्व सरफेस एरिया ना, 2 पाई आर स्क्वायर, और एक सर्कल का और ऐड हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर। तो कितने आपके पास हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, कितने हो जाएंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम में क्या रहेगा बताइए, वॉल्यूम जो उसका है उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब रहेगा। बस बात इतनी सी है आपको,
ठीक, ये मेरे बस आपको इतनी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और आपको ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा। इस वीडियो को आप एक बार और देखें और फॉर्मूले लिखें और फिर देखिए आप जब पेपर में होगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप सारे फॉर्मूले खुद बना लेंगे, चुट आपको 1 सेकंड में याद आ जाएंगे और कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। आप खुद तो होंगे ही नहीं, दूसरा भी नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं, इसके बाद अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो से।